डियर फ्रेंड्स, चलो हम लोग देखते हैं एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया अगर लिटरली मीनिंग देखें तो एक्वा मतलब होता है वाटर और रेजिया मतलब होता है रियल या फिर रेगल। तो इसलिए हम इसको रियल वाटर या फिर रेगल वाटर भी कहते हैं। ये एक कंसंट्रेशन है ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो एक सॉल्यूशन किसका हुआ है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ HCl और HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये जो रेशियो में प्रेजेंट होता है, जैसे ये दो दो चीज़ों का सॉल्यूशन होना है HCl और HNO3 का, तो ये रेशियो में रहेगा। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3 पार्ट ऑफ HCl रहेगा, 3 पार्ट ऑफ HCl वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। बोथ एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब दोनों जो एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है वो कंसनट्रेटेड एसिड रहता है। दे कैन डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये जो सॉल्यूशन रहता है, ये जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा, और गोल्ड स्मिथ इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए। जैसे गोल्ड और प्लेटिनम हम लोग ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और जब ये ऑर्नामेंट्स हम पहनते यूज़ करते करते जब ये डल हो जाता है तो उस समय इसको ये कर उसका शाइनी सरफेस लाने के लिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि दे कैन डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो ये जो सॉल्यूशन होता है गोल्ड और प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर सकता है। अगर आप इसकी खासियत देखें तो ये सॉल्यूशन इनको डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन अगर हम HCl को इसको HCl में अगर गोल्ड को डुबोए तो ये डिज़ोल्व नहीं कर सकता। अगर प्लेटिनम को अगर हम HCl में डुबोए तो ये डिज़ोल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर नाइट्रिक एसिड में हम दोनों को डुबोए तो नहीं डिज़ोल्व नहीं कर सकता। और अगर हम नाइट्रिक एसिड और HCl को अगर हम सॉल्यूशन बना के, जैसे एक्वारेजिया कहती है, सॉल्यूशन में अगर डालें तो फिर ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा, ये सॉल्यूशन जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है। एक्वारेजिया जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब होता है अगर जब हम इसको सॉल्यूशन को बनाते हैं तो इससे फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं। इन एक्वारेजिया बोथ एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट करता है। बोथ एसिड जैसे HCl एंड HNO3 एक दूसरे से रिएक्ट करता है या फिर कंबाइन करता है, आप कह सकते हैं। टू इवॉल्व, क्या करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए नेसेंट क्लोरीन, ये नेसेंट क्लोरीन रिलीज़ करने के लिए।